हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संतोष यादव आज फिर उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी के माध्यम से कल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। कल हम सीख रहे थे अनुपात एवं समानुपात। उसके अनुपात और समानुपात से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे कल उनको आपको बताया गया उसके बारे में। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम कुछ क्या कहते हैं प्रश्न लेते हैं और उस जो अवधारणाएँ हैं जिसको हमने सीखा है उसको देखते हैं कि कैसे उस नियम को फॉलो किया जाता है। आइए प्यारे मित्रों, अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात से तात्पर्य आप समझ चुके हैं। किन्हीं दो सजातीय राशियों का, किन्हीं दो समान राशियों का तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। अनुपात कहलाता है किन्हीं दो राशियों का तुलनात्मक संबंध, सजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है। और दो अनुपातों में समानता समानुपात कहलाती है। दो अनुपातों में समानता समानुपात कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिखाया गया था कि 2:3 समानुपाते 6:9। 6:9। प्यारे मित्रों, यह अनुपात है। देखो, दो राशियों में तुलना हो रही है, 2, 3 और 6, 9। यह 2, 3, 2 संबंधित 3 या 2:3 अनुपात है। और देख बीचों में जो निशान लगाया गया है, जो चिन्ह लगाया गया है, ये समानुपात का है। इसका तात्पर्य कि जो तुलनात्मक संबंध इस अनुपात में है, 2:3 में है, जो 2:3 में है, वही संबंध 6:9 में भी है। यह समानुपात है। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताया गया था कि इसमें बाहरी पदों को हम पूर्व पद बोलते हैं, इसको पूर्व पद बोलते हैं, और बीच वाले पदों को हम मध्य पद बोलते हैं। कल के अध्याय में, परसों इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ाया जा चुका है। प्यारे मित्रों, अनुपात और समानुपात के बाद आपको एक और क्या कहते हैं परिभाषा दी गई थी, संलग्न समानुपात। संलग्न समानुपात या सतत समानुपात, उसके बारे में बताया गया था कि ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी। ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी। यानी इसमें 3 राशियां हैं, ए बी सी, 3 राशियां हैं, लेकिन जो संबंध ए और बी का है वही संबंध बी और सी का है। इसे बोलते हैं संलग्न, लगा हुआ। देखिए यहाँ पे ये मध्य पद जो है एक ही है, यानी अनुपात लगा हुआ है कि नहीं। इसे अनुपात को बोलते हैं हम संलग्न समानुपात। यानी कल आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था। आज तक अनुपात, समानुपात और संलग्न समानुपात। प्यारे मित्रों, इस पर आधारित कुछ सूत्र थे, कल के अध्याय में उसको क्लियर कर दिया गया था। आइए अब इस चैप्टर से संबंधित हम कुछ प्रश्न को लेते हैं और सीखते हैं कि अनुपात और समानुपात से किस गहराई तक प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं प्यारे मित्रों। क्वेश्चन 25 और 75 में क्या अनुपात है? क्या अनुपात है? प्यारे मित्रों, 25 और 75 दो संख्या, दो राशि दी गई, उसमें क्या अनुपात है आपको बताना है। तो आपको बताया गया था कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 25:75 बराबर, हम बताए थे आपको पहले, इसको भाग विधि से या बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे 25/75 अंश और हर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 25 से कम है 25, 25 दिया 75, यानी 25 और 75 में 1:3 का अनुपात है। 1:3, इसका अनुपात बना 1:3। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। 50 पैसा और 3 रुपया में क्या अनुपात है? अनुपात है। 50 पैसा और 3 रुपया में क्या अनुपात है? दो राशियां 50 पैसा और 3 रुपया। आइए देखते हैं।
यह 50 पैसा है और यह 3 रुपया है। 1 रुपया इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपये में 100 पैसा, 3 रुपये में 300 पैसा, यानी 50/300। 50/300, 50 पैसा और 3 रुपया में क्या पैसा, 300 पैसा। तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं जो पहले प्रोसेस बताया था। 50/300, 50/300। इसको प्यारे मित्रों हम सब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 × 5, 5 × 30, यानी 1:6 का अनुपात है। 50 पैसा और 3 रुपया में 1:6 का अनुपात है। 1:6 का अनुपात है। आइए दूसरा देखते हैं उदाहरण। 10 मीटर और 3.5 डेकामीटर में क्या अनुपात है? 10 मीटर और 3.5 डेकामीटर में क्या अनुपात है? प्यारे मित्रों सेम प्रोसेस जो पहले आपने किया था। 10 मीटर और 3.5, 1 डेकामीटर में कै मीटर? किलो हेक्टो डेकामीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। आपको मैं पैमाना इस चैप्टर के माध्यम से प्यारे मित्रों थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। आपको पैमाना थोड़ा सिखाना चाहूँगा। पैमाना सबसे बड़ा किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, ऐसे उंगली पे जबान पे रख लीजिएगा। किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो ऐसे आप, ठीक है, मैं इसको बाद में चैप्टर लेके सिखाता हूँ, लेकिन आज यहाँ पर समझ लीजिए। ये है 10 मीटर है और किलो हेक्टो डेका के बाद मीटर आ रहा है। तो राशियाँ जो है जैसे नीचे जाती हैं 10 गुना बढ़ती जाती हैं। तो डेका के बाद मीटर आ रहा है, तो यानी 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। तो 3.5 डेकामीटर बराबर 35 मीटर। कितना होगा? 35 मीटर, यानी 10/35। 10:35। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 3.5 डेकामीटर बराबर 3.5 × 10 बराबर 35 मीटर। ये बात समझ में आई? इसको देखिए 10:35 लिख सकते हैं 10/35, यानी अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 5 × 10 5 7 35, यानी 2/7। 2:7 का अनुपात है 10 मीटर और 3.5 डेकामीटर में। 10 मीटर और 3.5 डेकामीटर में। प्यारे मित्रों इस तरह का ये क्या कहते हैं, आपका एग्जाम्पल है। एक प्रश्न दिया मैंने। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक खेत की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। लंबाई कितनी है प्यारे मित्रों? लंबाई संबंधित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर है और 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। 30/6, 6 × 6 = 30, यानी लंबाई और चौड़ाई में 5:1 का अनुपात है। 5:1 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में 5:1 का अनुपात है। प्यारे दोस्तों कल फिर मैं इस पर आधारित इस चैप्टर से संबंधित कुछ कठिन प्रश्न और प्रश्नों की सूची लेके उपस्थित रहूँगा, उसको हल करूँगा और उसकी मदद से, उसकी सहायता से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे इस चैनल को थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों यही मेरी आपसे प्रार्थना है, गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।